नमस्कार मित्रों, वाइब्रेंट एजुकेशन 108 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं एक वीडियो लेकर के, जो कि बहुत ही चर्चा का विषय है। एट्थ पे कमीशन से संबंधित है ये। कभी बात होती है कि भाई एट्थ पे कमीशन बहुत जल्दी लागू होने वाला है, और कभी परिस्थितियाँ पलट जाती हैं और फिर होता है कि नहीं, अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड न्यूज़ है, उसको लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट इन्फॉर्मेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के अंतर्गत हमने ये वीडियो बनाया है। आइए देखिए हमारा वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। आइए देखिए हमारा वीडियो। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं एट्थ पे कमीशन से संबंधित ये न्यूज़ लेकर के। एट्थ पे कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव टू वेट over 2 years for revised salaries. Here is what the delay suggests. जी हाँ दोस्तों, अब ये बात हवा में उड़ती हुई आ रही है कि अब लगभग 2 साल का विलंब हो सकता है एट्थ पे कमीशन लागू होने में। डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स अप्रूवल ऑफ द एट्थ पे कमीशन इन जनवरी 2025, नो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि बहुत जल्दी TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने वाला है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, लेकिन अभी तक दोस्तों ये नहीं हो पाया है। एंड अभी जो वर्तमान में जो डिले हुआ है, उससे लगभग 1.2 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और पेंशनर सब मिला करके जो हैं सो उनको वेट करना पड़ेगा 2028 तक। किसके लिए? तो रिवाइज पे और पेंशन बेनिफिट के लिए। सो दिस इज़ मच बियॉन्ड द अर्लियर होप ऑफ ए जनवरी 2026 इम्प्लीमेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 2026 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये AI जनरेटेड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका विरोध हो रहा है। जो हमारे यूनियन के लोग हैं, है ना, वो सब लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए कि भाई जल्दी से जल्दी इसका गठन हो और लोगों को इसका लाभ मिले। एट्थ पे कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स हैव टू वेट फॉर ओवर 2 years and that's why they are in agitation mood and as I told you, here is what the delay suggests, and this is AI generated image, my dear friend. So eighth pay commission, over 1.2 crore central government employees and pensioners are eagerly awaiting the terms of reference TOR for the next pay commission, which will serve as the basis for salary and pension revisions, among other welfare measures. Although the central government approved the formation of the 8th Pay Commission on January 16, 2025, it has not been formally constituted yet. Neither the chairman nor other key members have been appointed, and the terms of reference have also not been finalized. यहाँ दोस्तों, न चेयरपर्सन बनाया गया है, न की मेंबर्स को लिया गया है, और लगभग 6 महीना बीत जाने के बाद भी स्थिति वैसी की वैसी ही है। द सिचुएशन रिमेन्स द सेम। और ऐसी स्थिति में यह कहना गलत होगा कि जनवरी 1, 2026 से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा नए पे कमीशन का। और while the term of the 7th pay commission is ending in 31st December 2025, जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 को 7th पे कमीशन का टर्म खत्म हो रहा है। एंड इट नाउ सीम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द एम्प्लॉइज टू गेट द बेनिफिट ऑफ द न्यू पे स्केल ऑन टाइम। कुछ तो परिस्थितियाँ भी दोस्तों अजीब अजीब सी बनती जा रही हैं, बीच बीच में कुछ न कुछ होता रहता है। जैसे कि पिछले दिनों देखा, युद्ध हुआ, अभी भयानक हादसा हुआ है। सो देश एक अलग फेज से गुजर रहा है, लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो तो अपना वेट कर रहे हैं और जेन्युइन भी है। तो देखते हैं क्या होता है। तो व्हाट डज द टाइमलाइन ऑफ द लास्ट 2 पे कमीशन इंडिकेट? पिछला जो 2 का पे कमीशन था उसका टाइमलाइन क्या इंडिकेट करता है? तो लुकिंग एट द प्रोसेस of the last 2 pay commissions, 6th and 7th, it has
टेकन एन एवरेज ऑफ 2 to 2.5 ईयर्स, मतलब 2 से 2.5 साल लग गया था छठे वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग को तैयारी करने में, उसका रिपोर्ट बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में। छठा पे कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो अक्टूबर 2006 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी मार्च 2008 में, और इसको अप्रूवल मिला था अगस्त 2008 में और इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जनवरी 2006 से। मतलब भूतलक्षी प्रभाव से 1 जनवरी 2006 से इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन अगस्त 2008 में हम लोग समझ पाए थे कि हाँ, मतलब उसका लाभ मिलना शुरू हो गया था। इसी तरीके से अगर सातवें वित्त आयोग की बात, सातवें पे कमीशन की बात करें, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ था फरवरी 2014 में और इसने रिपोर्ट सबमिट किया था नवंबर 2015 में, है ना। और अब आप समझ लीजिए कि मतलब 2016 से लागू होना था 1 जनवरी से, तो नवंबर 2015 में रिपोर्ट दे दिया गया था, है ना। और 2 फरवरी 2014 यानी करीब करीब समझ लीजिए 2 साल पहले ही इसका गठन हो गया था। जब 2016 जनवरी से लागू होना था तो लगभग 2 साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूट हो गया था, और लगभग 2-3 महीना पहले, मतलब लागू होना था 1 जनवरी 2016 से, तो लगभग 3 महीने पहले रिपोर्ट भी प्रेजेंट कर दिया गया था। और अभी 2025 का जून महीना चल रहा है दोस्तों, और अभी तक कुछ भी निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है ना। तो ये दोनों केस में अगर हम बात करें तो रिकमेंडेशंस टुक इफेक्ट फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव डेट, मतलब भूतलक्षी प्रभाव से, यानी पिछले समय से ही ये लागू हुआ। एंड द एरियर्स वेयर ऑल्सो पेड इन ए फेज्ड मैनर, और एरियर भी दिया गया था फेज्ड मैनर में, मतलब किस्तवार। अब अगर दूसरी महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं दोस्तों आप लोगों से कम्यूटेड पेंशन की, तो 8th पे कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कम्यूटेड पेंशन विल बी रिस्टोर्ड एंड इन 12 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 15। अभी क्या होता है कि 15 साल के बाद फिर से रिस्टोर हो जाता है। जो भी हम जो कम्यूट करते हैं पेंशन, तो 15 साल के बाद से फिर हमारा वापस फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी 8th पे कमीशन में ये चर्चा चल रही है कि यह 12 साल में ही, मतलब 12 साल पूरा होते ही हमको पूरा फुल पेंशन मिलना शुरू होगा। सो ऑल यू नीड टू नो, ओल्ड पेंशनर्स एंड एम्प्लॉई यूनियन से that the 15-year recovery period now seems unjust in view of the interest rates being continuously reduced by the RBI। मतलब लगातार RBI से इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो रहा है, उस हिसाब से ये अनजस्ट लग रहा है। तो इसलिए मतलब 15 साल की जगह 12 साल की बात चल रही है। They argue that the money that the government used to get back in some time earlier has now become less impressive due to the fall in interest rates। तो आप देख लीजिए, 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कम्यूटेड पेंशन विल बी रिस्टोर्ड इन 12 ईयर्स एंड इंस्टेड ऑफ 15, जैसा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। एन ओल्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वंस अगेन इन द न्यूज़। ये एक्चुअली जो पेंशनर्स हैं, पुराने पेंशनर्स हैं, उन लोगों का डिमांड था ये। तो और एम्प्लॉई का जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी बहुत दिनों से हम डिमांड कर रहा था कि ये इसको 15 से 12 साल कर दिया जाए, यानी रिस्टोर कर दिया जाए इसको, ठीक है ना, 12 ईयर्स। दिस डिमांड वाज अगेन रेज्ड इन द 34th मीटिंग ऑफ SCOVA। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलेंट्री एजेंसीज, हेल्ड रिसेंटली। अब अगर हम बात करें तो व्हाट इज दिस इशू? तो व्हेन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्स ही स्टार्ट्स गेटिंग पेंशन, but if he wants he can take a part of the pension as a lump sum, and this is called commuted pension. In return, his monthly pension is reduced for a few years. So according to the current system, this deduction continues for 15 years, 15 साल तक कंटिन्यू करता है, जो रिड्यूस्ड पेंशन मिलता रहता है, and only after which their full pension is restored। और 15 साल बीतते ही पूरा फुल पेंशन रिस्टोर हो जाता है। So old pensioners and employees union say that the 15-year recovery period now seems unjust in view of the interest rates being continuously reduced by the RBI. They argue that the money that the government used to get back in some time earlier has now become less impressive due to the fall in interest rates. The 5th Pay Commission and many state governments have already recommended limiting this period to 12 years.
इन सच ए सिचुएशन द सेम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे हैं, राज्य सरकारें जो हैं सो इसको 12 साल को लिमिट करने के लिए रिकमेंड कर चुकी हैं। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यह उम्मीद की जाती है कि वो भी 15 साल से घटा के 12 साल कर दें। अब बात करेंगे हम स्कोवा मीटिंग में क्या हुआ। तो द सब्जेक्ट वाज रेज्ड सीरियसली इन द स्कोवा मीटिंग हेल्ड on March 11, 2025, and in the meeting, the Finance Department informed that this issue can now be included in the terms of reference (TOR) of the 8th Pay Commission। माने इस जो ये डिमांड उठी है तो इसको हम 8th Pay Commission में हम इसकी चर्चा करेंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रखेंगे। That is, its formal decision will now be taken only through the recommendations of the 8th Pay Commission with this clarification. The issue was removed from the agenda of the SCOA meeting. A long story of struggle. This is not the first time this demand has been raised. The Shiv Gopal Misra, Secretary Staff Site National Council JCM, recently raised the issue in a letter to Prime Minister Narendra Modi. He listed 14 pending demands in his letter, of which this issue was the most important. जो शिव गोपाल मिश्रा जी जो हैं सेक्रेटरी हैं स्टाफ साइड से नेशनल काउंसिल के JCM के, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से यह इशू उठाया था। 14 पेंडिंग डिमांड थी जिसमें से एक ये भी था, और उन्होंने कहा, क्या कहा, ही सेज दैट दिस डिसीजन विल नॉट ओनली ईज द फाइनेंशियल बर्डन बट विल ऑल्सो हेल्प रिटायर्ड एम्प्लॉइज लीड ए डिग्निफाइड एंड वरी फ्री लाइफ। जो पेंशन भोगी हैं कर्मचारी हैं उनके वो थोड़ा सा अपने डिग्निफाइड लाइफ जी सकेंगे, चिंता मुक्त जीवन जी सकेंगे अगर ये ऐसा हुआ तो व्हाट नेक्स्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ। तो नाउ ऑल द रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैव देयर आइज सेट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अपकमिंग 8th Pay Commission. If this demand is accepted, it will be a relief for lakhs of pensioners, that too at a time when inflation and health expenses are rising day by day। जी हाँ दोस्तों, अभी हम देख सकते हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन हो रहा है ना, अवमूल्यन हो रहा है पैसे का, और जो स्वास्थ्य संबंधी खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, और ख़ास करके बुढ़ापे में स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ ही जाते हैं दोस्तों। तो देखते हैं सरकार आगे क्या करती है। तब कंक्लूजन की अगर बात करें कि आज की जो हमारी चर्चा रही है उसको अगर हम उसका निचोड़ बोले तो ये है, कंक्लूजन क्या है। The demand to reduce the period of restoration of commuted pension is not just a policy change, it is a symbol of the need and hope of those who have given the best years of their lives in the service of the country। जी हाँ दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सिद्ध होने वाला है, जबकि वो अपना पूरा का पूरा जीवन उन्होंने दे दिया है। किस में दे दिया है? सरकार को दे दिया, अपने सर्विस किया, अपना जीवन उन्होंने खपाया है। उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होने वाली है। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंसीडर दिस डिमांड सीरियसली एंड गिव प्रायोरिटी टू द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ द एल्डरली एम्प्लॉइज। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। हम इसी के साथ अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये जानकारी पर वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। एक बार पुनः वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।